डायरी। 16 जनवरी से हमारे देश में, इंडिया में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू हुआ है अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लेने के बाद फीवर यानी कि बुखार आना, शरीर में वीकनेस, हेडेक, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि ये सब सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्या हमें कोरोना हो रहा है? तो उसके लिए आज मेरा ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आने के पीछे क्या मैकेनिज्म होती है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब हमारे शरीर में किसी भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, उस वक्त हमारे शरीर के जो एंटीबॉडी होते हैं, जिसको शरीर के सैनिक बोले जाते हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। उस वक्त शरीर में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है, यानी कि हमें फीवर आता है। फीवर आने के बाद हमें वीकनेस क्यों लगती है, तो ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि हमारे देश की सरहद पे किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, तो उस वक्त हमारे सैनिक उनसे फाइट करेंगे और उस फाइट में हमारे देश की भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, हमारे सैनिकों की बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी जब बैक्टीरिया और एंटीबॉडी की फाइट चलती है, उस वक्त हमारी भी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। उस युद्ध की वजह से हमारे देश के अर्थतंत्र पे प्रभाव पड़ता है, हमारे देश की आंतरिक शांति में प्रभाव पड़ता है, हमारे देश के वाहन व्यवहार यानी कि पूरे संचालन पे उस युद्ध का असर पड़ता है। ठीक उसी तरह जब हमारा बॉडी, हमारा शरीर उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा, जो भी एनर्जी होती है, जो हम हमारे डेली रूटीन में जो भी काम करना होता है उसमें हम यूज करते हैं, वो एनर्जी हमारी इम्यूनिटी में, यानी कि वो फाइट करने में यूज हो जाती है। उसकी वजह से हम हमारे जो डेली रूटीन वर्क होता है उसमें पूरी एनर्जी नहीं दे पाते हैं और हमें वीकनेस लगती है। तो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी यही होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वैक्सीन में क्या होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लेस विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, उसके प्रोटीन हो सकते हैं, उसके टॉक्सोइड हो सकते हैं, उसके आरएनए हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को पहचानने के लिए और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे शरीर में जो भी एनर्जी लगती है, उसकी वजह से हमें बुखार आता है। और उस फाइट, जिसे हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, उसमें हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो वो एनर्जी जो हम हमारे डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं हमारे काम करने के लिए, उसकी बजाय वो इम्यून रिस्पॉन्स में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस आती है और हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। वो सबका रीजन भी यही होता है कि हमारे शरीर का जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नए एंटीबॉडीज बन रहे हैं और डिसीज के कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन वो जो भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में गए हैं वो बहुत ही लेस विरुलेंट होते हैं या फिर मरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीज्ड नहीं होते। और एक बार इस तरह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाने की वजह से दूसरी बार हम जब ऐसे ही किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस से अगर एक्सपोज होते हैं तो हमें वो डिसीज नहीं होता है। हमारे शरीर के जो एंटीबॉडी होते हैं वो उस डिसीज करने वाले बैक्टीरिया या वायरस को मार देते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना, वीकनेस लगना, ये बहुत ही नेचुरल है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। अगर बुखार ज्यादा है तो बुखार के लिए दवाई ले सकते हो, लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको सप्रेस करने के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन होती है उसका मीनिंग यही होता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आए और नए एंटीबॉडी बने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। अगर हम इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसको सप्रेस यानी कि उसको दबा देने वाली अगर दवाई ले लेंगे तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे और वो वैक्सीन का जो फायदा होना चाहिए वो हमें नहीं होगा। तो ये हुआ कोरोना वैक्सीन के बाद हमें बुखार क्यों आता है, ये सवाल का जवाब। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।